स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। ईवीएम सॉफ्टवेयर इंजीनियर मशीन के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया। स्ट्रांग रूम परिसर में मची अफरा तफरी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। एग्जिट पोल को लेकर सपा का बड़ा दावा, एक और बड़ी अपडेट। लाल किले पर निशान साहिब फहराना गलत नहीं था, केंद्र पर फिर बरसे सत्यपाल मलिक। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। चुनावी नतीजा आने से पहले खरीदो फरोख्त के डर से कांग्रेस ने शुरू किया मिशन एमएलए। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। समाजवादी पार्टी को ईवीएम के दुरुपयोग की आशंका, बची ईवीएम का रिकॉर्ड आयोग से मांगा एक और बड़ी अपडेट। मतगणना के दौरान गड़बड़ी को रोकने के लिए ईवीएम पर नजर रखे सपा बसपा और आरएलडी के कार्यकर्ता। एक और बड़ी अपडेट। यूपी चुनाव में मतगणना से ठीक पहले बोले अब्बास अंसारी, बिल्डोजर चलाने वाले लोगों का होगा हिसाब किताब। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। वोटों की गिनती से पहले किसान नेता नरेश टिकैत ने जताई आशंका, बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। ईवीएम सॉफ्टवेयर इंजीनियर मशीन के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया। स्ट्रांग रूम परिसर में मची अफरा तफरी। दरअसल दोस्तों, बस्ती जिले में एक अनोखा घटना जिले के स्ट्रांग रूम की है, जहां वोटिंग के बाद ईवीएम रखी गई। बता दें कि बस्ती जिले में ईवीएम की सुरक्षा राम भरोसे पर है। मतदान के बाद वोटिंग मशीन को मंडी समिति में रखा गया है, जहां सुरक्षा बेहद घटिया स्तर की है। देर रात मिली ताजा जानकारी के अनुसार मंडी समिति में प्रत्याशी और समर्थकों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बता दें कि वायरल वीडियो और सूत्रों की माने तो मौके पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी पकड़ा गया। आशंका जताई जा रही है कि वो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने आया था। बता दें कि कुछ नाराज लोग उस पर हमलावर हुए, लेकिन प्रत्याशियों के कहने पर उसे लोगों ने गाड़ी में बिठा लिया। बता दें कि सपा प्रत्याशी महेंद्र नाथ यादव ने कहा है कि फार्म 17C का स्ट्रांग रूम के बाहर पाया जाना बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम मशीन को सील करते समय फार्म 17C मांगा गया तो प्रशासन ने एजेंट को नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि सभी मशीनों के साथ फार्म 17C संलग्न है। यदि मशीन के साथ फार्म 17C लगा हुआ है तो बाहर फेंका गया फार्म 17C कहां से आया। सपा नेताओं के साथ ही दूसरे दल के प्रत्याशी भी मामले को लेकर काफी गुस्से में हैं। बता दें कि शनिवार का दिन प्रशासन और पर्यवेक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग तक बड़ी संख्या में शिकायतें पहुंच चुकी हैं। चलिए अगली खबर। एग्जिट पोल को लेकर समाजवादी पार्टी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के सभी 7 चरणों के वोटिंग समाप्त होने के बाद 10 मार्च को मतगणना होगी। बता दें कि इससे पहले आए एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत दिखाया गया है। बता दें कि एग्जिट पोल के मुताबिक 2017 के मुकाबले प्रदर्शन में काफी सुधार के बावजूद सपा सरकार बनाने से दूर रह सकती है। बता दें कि इसी बीच अखिलेश यादव के चचा और सपा के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने एग्जिट पोल को खारिज करते हुए दावा किया है कि उनकी पार्टी 300 से अधिक सीटें जीतने जा रही है। बता दें कि रामगोपाल यादव ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को टैग करते हुए ट्वीट किया कि एग्जिट पोल मॉनिटर्ड है। समाजवादी गठबंधन 300 प्लस सीटें जीत रहा है। उम्मीदवार और कार्यकर्ता सावधानी पूर्वक मतगणना कराएं और 10 मार्च को विजय पताका फहराने के लिए तैयारी करें। चलिए अगली खबर। लाल किले पर निशान साहिब फहराना गलत नहीं था, केंद्र पर फिर बरसे सत्यपाल मलिक। दरअसल दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर निशान साहिब फहराए जाने को सही ठहराया। उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं था। किसान आंदोलन के लिए एक बार फिर केंद्र सरकार और उसके नेताओं की तीखी आलोचना करते हुए मलिक ने किसानों से आह्वान किया कि वो सत्ता बदलने और किसानों की सरकार बनाने के लिए एकजुट हों। उन्होंने कहा है कि वो राज्यपाल के पद पर उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद खुद देश भर का दौरा कर किसानों को एकजुट करेंगे। मलिक का कहना था कि सरकार ने किसानों से आधा अधूरा समझौता कर उन्हें धरने से उठा दिया, लेकिन मामला जस का तस है। बता दें कि राज्यपाल ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री के एक दोस्त पानीपत में 50 एकड़ क्षेत्र में गोदाम बनाकर सस्ते भाव में गेहूं खरीदने का सपना पाले हुए हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक रविवार को यहां गांव कंडोला में आयोजित कंडोला खाप और माजरा खाप द्वारा आयोजित किसान सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि मलिक ने यह भी खुलासा किया है कि उनके कुछ मित्रों ने सलाह दी थी कि वो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बन सकते हैं।
इसलिए उन्हें चुप रहना चाहिए। लेकिन मलिक के अनुसार मैंने उन्हें कहा है कि मैं इन पदों की परवाह नहीं करता। चलिए अगली खबर। चुनावी नतीजा आने से पहले खरीदो फरोख्त के डर से कांग्रेस ने शुरू किया मिशन एमएलए। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पंजाब, उत्तराखंड और गोवा के विधानसभा चुनाव के नतीजों में खंडित जनादेश की परिस्थितियों में अपने नवनिर्वाचित विधायकों को एकजुट रखने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। बता दें कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के पहले ही कांग्रेस को गोवा की घटना का डर सताने लगा है, जहां सबसे बड़े दल होने के बावजूद कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी क्योंकि उसके विधायक खरीदो फरोख्त के शिकार हो गए। बता दें कि कांग्रेस गोवा से सबक लेते हुए पहले से ही सावधान है। पार्टी ने अपने चुने हुए विधायकों को एकजुट रखने के लिए मिशन एमएलए शुरू किया है। बता दें कि पार्टी सूत्रों से मिली खबरों के अनुसार राहुल और प्रियंका गांधी ने वरिष्ठ नेताओं के दल गठित किए हैं। साथ ही उनको अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस रणनीति को अंजाम देने के लिए जिन नेताओं को लगाया गया है उनमें भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, सचिन पायलट वगैरह जैसे नेता शामिल हैं। बता दें कि कांग्रेस को डर है कि 10 मार्च को नतीजा आते ही भाजपा कांग्रेस के नए विधायकों को तोड़ने के लिए खरीदो फरोख्त के साथ साथ डर और प्रलोभन देकर तोड़ने की कोशिश करेगी। ये भी संकेत मिले हैं कि जरूरत पड़ने पर पार्टी अपने विधायकों को भाजपा के माया जाल से बचाने के लिए उनके राजस्थान और महाराष्ट्र ले जा सकती है। चलिए अगली खबर। समाजवादी पार्टी को ईवीएम के दुरुपयोग की आशंका बची। ईवीएम का रिकॉर्ड आयोग से मांगा। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि फतेहपुर की सभी 6 विधानसभा सीटों में मतदान का काम पूरा होने के बाद वीवीपैट मशीन का रिकॉर्ड पार्टी समेत अन्य राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराया जाए। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने आयोग से शिकायत की है कि ईवीएम वीवीपैट मशीनें किसी स्ट्रांग रूम में राजनीतिक दल प्रत्याशियों के सामने सील भी नहीं की गई, जिससे दुरुपयोग की आशंका व्यक्त की जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने इस संबंध में एक पत्र मुख्य चुनाव आयोग को भेजा है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने बताया है कि फतेहपुर में 6 विधानसभा क्षेत्र में मतदान संपन्न हो जाने के बाद रिजर्व और अतिरिक्त ईवीएम वीवीपैट मशीनें रख दी गई। उनका रिकॉर्ड राजनीतिक दलों के अलावा प्रत्याशियों को उपलब्ध नहीं कराया गया। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि फतेहपुर में सभी विधानसभा क्षेत्र में मतदान संपन्न हो जाने के बाद अतिरिक्त ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का रिकॉर्ड सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्बाध चुनाव संपन्न हो सके। चलिए अगली खबर। मतगणना के दौरान गड़बड़ी को रोकने के लिए ईवीएम पर नजर रखेंगे सपा, बसपा और आरएलडी कार्यकर्ता। दरअसल दोस्तों, सपा और बहुजन समाज पार्टी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से स्ट्रांग रूम में निगरानी रखने को कहा है, जहां पर ईवीएम रखी गई है। बता दें कि कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि खास तौर पर यह भी सुनिश्चित किया जाए कि 10 मार्च को मतगणना के दौरान कोई छेड़छाड़ न हो। इस संबंध में समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र भी लिखा और सभी उम्मीदवारों को भी इसकी कॉपी भेजकर कहा है कि वो सुनिश्चित करें कि उनके प्रतिनिधि सभी मतगणना टेबल पर मौजूद रहें, ताकि किसी भी प्रकार का संभावित अनुचित व्यवहार न हो सके। बता दें कि रलित नेताओं ने सभी उम्मीदवारों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से कम 1000 समर्थकों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है, जो मतगणना के दिन मतगणना केंद्र के आसपास रहेंगे, ताकि मतगणना के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाया जा सके। मेरठ जिला प्रशासन ने 10 मार्च को मतगणना शुरू होने तक एक उम्मीदवार के 3 प्रतिनिधित्वों को मतगणना केंद्र पर रहने की अनुमति दी है। चलिए अगली खबर। मतगणना से ठीक पहले अब्बास अंसारी का बड़ा बयान। बोले बिल्डोजर चलाने वाले लोगों का होगा हिसाब किताब। दरअसल दोस्तों, यूपी में सोमवार को 7वें और अंतिम चरण का मतदान समाप्त हुआ। समाजवादी पार्टी गठबंधन से मऊ से उम्मीदवार अब्बास अंसारी ने भी अपना वोट डाला। बता दें कि वोट डालने के बाद अब्बास अंसारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जितना वोट मिल रहा है उससे ज्यादा मऊ सदर में मुझे वोट मिलेगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि जिस तरह का कार्यकाल बीजेपी का रहा है उससे जनता नाराज है। ये चुनाव नफरत और मोहब्बत के बीच का है। उन्होंने आगे कहा है कि पिछले 5 सालों में सत्ता के नशे में चूर होकर गैर कानूनी तरीके से लोगों के घरों पर बिल्डोजर चलाया है, उन सब का हिसाब किताब होगा। बता दें कि पत्रकारों के द्वारा अफसरों से हिसाब किताब को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अब्बास अंसारी ने कहा है कि देखिए, बहुत साफ है, हिसाब किताब सबका होना चाहिए, हर व्यक्ति का हिसाब किताब होना चाहिए, मेरा भी हिसाब किताब होगा।
जब मैं यहाँ से चुनाव जीत कर लखनऊ जाऊंगा तो मैं ओम प्रकाश चचा और अखिलेश यादव भी पूछेंगे कि आपने क्या किया। चलिए अगली खबर। वोटों की गिनती से पहले किसान नेता नरेश टिकैत ने जताई आशंका, बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने एक बार फिर यूपी चुनाव को लेकर बयान दिया है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि 10 तारीख को जब वोटों की गिनती हो तो वो एकदम सही होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि कुछ लोग हैं जो बेईमानी करने में लगे हुए हैं।